जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारा मिलिट्री न्यूज़ हिंदी में। साथियों, एक जवान एनपीएस से पेंशन गया है, उसका कितना पेंशन बना है और उसका पेंशन का ब्रेकअप क्या है उसको हम जानेंगे। अगर वही बंदा ओपीएस से पेंशन जाता तो उसका कितना पेंशन बनता, तो हम एनपीएस और ओपीएस के अंतर को भी समझेंगे और जो एनपीएस से पेंशन गया है कितना पेंशन बना है, कितना बाय हैंड उसको रुपया मिला है, क्या है पूरा कैलकुलेशन आज के वीडियो में हम ये समझेंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बता दें, कई जवान का सवाल आता है सर अगर एनपीएस में वॉलंटियर रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जाते हैं तो कितना रुपया मिलेगा, अगर उसी हम सुपरनेशन जाना चाहते हैं तो कितना रुपया मिलेगा। पहले इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, फिर हम उसका पे स्लिप आपको दिखाएंगे जो लास्ट में उसको मिला है वॉलंटियर रिटायरमेंट जाते वक्त जो उसको स्लिप मिला है उसका पूरा कैलकुलेशन हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग में से कोई भी जवान जो एनपीएस में अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट जाने के योग्य हो चुके हैं, एलिजिबल हैं, अगर वो सोच रहे हैं पेंशन जाने का तो उसका कैसे क्या मिलेगा। अगर आप प्री मैच्योर में जाते हैं, अगर आप प्री मैच्योर मतलब आप 60 साल से पहले जाते हैं तो वो प्री मैच्योर में काउंट होता है। तो अगर आप प्री मैच्योर जाते हैं, एक मिनट में पेन ले लूँ, हाँ, अगर आप प्री मैच्योर जाते हैं 60 साल से पहले आप वॉलंटियर रिटायरमेंट जाते हैं तो जो आपका टोटल कॉर्पस है एनपीएस का, टोटल कॉर्पस जो आपके एनपीएस में जमा हुआ है उसका आपको 20% मिलेगा और रेस्ट आपका 80% पर जो आपका रेस्ट बचा हुआ है आपका कॉर्पस का जितना भी अमाउंट, उसका 80% का आपका पेंशन बनेगा। आपको एक इक्विटी बाय करना पड़ता है, पेंशन इक्विटी। आप उसके इंटरेस्ट पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको डिवाइड किया जाएगा 12 से और फिर वो आपका पे निकल जाएगा जो आपको पेंशन मिलेगा। अगर यही बंदा अगर सुपरनेशन जाता है, कोई 60 साल के बाद जाता है, ये 20 ईयर्स में लिख देता हूँ, अगर यही बंदा 60 साल के बाद जाता है तो इस कंडीशन में आपको क्या है, एनपीएस का जितना रुपया आपको जमा है उसका आपको 60% मिल जाएगा, रेस्ट आपको 40% पर पेंशन दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है, इसका सिंपल से फंडा आप समझ लीजिए, बस इतना याद रखिए। 20 साल में जाते हैं तो आपको 20% मिलेगा, 60 साल में जाते हैं तो 60 साल में 60% मिलेगा। लेकिन प्री मैच्योर है, आप 25 साल में जाइए, 30 साल में जाइए, आपको 20% ही मिलेगा। तो चलिए अब हम उसके पे के जो उसको पेंशन मिला है उसका हम पूरा स्लिप देखते हैं और उसके कैलकुलेशन को हम समझते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये पेंशन स्लिप है जो उसको लास्ट टाइम मिला है, उसका क्या क्या डिटेल है। मैं यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीजन से यहाँ मैं कुछ हाइड कर रखा हूँ, ये मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये हाइड है, आप बाद में कि आप इसका देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1/2/1985 है, डेट ऑफ इनरोलमेंट ये 2005 का बंदा है जो अभी एनपीएस से पेंशन गया है। इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/8/2025, 31 अगस्त को ये गया है पेंशन। इसका टोटल सर्विस हुआ 20 साल 5 महीना और ये वॉलंटियर रिटायरमेंट गया है। नीचे के हम ब्रेकअप में समझते हैं, इसका क्या है, बेसिक सैलरी देख सकते हैं 43,500 रुपया है। तो इसका सैलरी बेसिक सैलरी देख सकते हैं 43,500 रुपया। टोटल एनपीएस कॉर्पस ये इसका जो एनपीएस में जमा हुआ है 31,40,126 रुपया 55 पैसा। ये लोग आप लोग अपना एनपीएस देख लेंगे किसका कितना जमा है, उसके अनुसार कैलकुलेशन है। 31/7/2025 तक में इतना जमा हुआ है, उसका 20% इसको विड्रॉल हुआ है क्योंकि वीआर जा रहा है। वीआर के केस में 20% ही मिलेगा। आपको बता दिए प्री मैच्योर अगर आप जा रहे हैं 60 साल से पहले तो 20% ये हो गया 6,28,025 रुपया। उसके बाद इसका बैलेंस अगर इसमें से इसको 20% दे दिया तो इसका बैलेंस बच गया 25,12,101 रुपया। और ग्रेजुटी, ये ग्रेजुटी का फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बेसिक पे प्लस डीए इंटू 41 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसका ग्रेजुटी हो जाएगा 6,70,453। और एनपीएस के तहत देखिए ये पेंशन, ये इसको 13,000 का पेंशन मिला है। तो 13,000 का पेंशन कैसे है, तो जो इसका 80% जमा है इस पर इसको 6.75 या 8 इस इंटरेस्ट मिला होगा, उसका डिवाइडेड इंटू 12 करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स लगभग 13,000 निकल जाएगा। फिर ये ट्रांसफर टी रिटायरमेंट के वक्त बेसिक का 80% मिलता है, वो है। फिर ये फंड का नाम है, ये आपका डिपार्टमेंट के अनुसार फंड का नाम वेरिएशन कर सकता है, वो फंड का है। एफए है, लिव इनकेसमेंट में मिला है 4,98,206 रुपया। CGEGIS ये 7,350। तो टोटल 18,74,716 इसको बाय हैंड मिलेगा, जिसमें 20% एनपीएस का कॉर्पस है। 13,000 रुपया का इसका
आपका पेंशन बनेगा पर मंथ। अब ये कैसे होता है, ये तो आप समझ गए कि 20% दिया और उसका कैलकुलेशन हो गया है। यही बंदा अगर ओपीएस में जाता तो ओपीएस में जाने के बाद क्या है, ये बेसिक पे आपका इसका हो जाएगा 50%। आप मान लीजिए बेसिक पे 43,500 है, इसका 50%, तो इसका 50% हो जाएगा बेसिक का 21,750, और फिर इसका डीए हो जाएगा 55%। सॉरी, डीए जब आप जॉब करते हैं, डीए जब आप पेंशन चले जाते हैं तो उसको डीआर बोला जाता है, डियरनेस रिलीफ, वो 55% मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 55% 11,926, और आपका जो बेसिक फिक्स होगा 21,750। इसको जब आप जोड़ कर देंगे, जब इसको आप जोड़ करेंगे ये हो जाएगा 33,712 रुपया 50 पैसा। ये बनेगा आपका ओपीएस में पेंशन, अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जाते तो। ये बना है आपका एनपीएस में पेंशन। तो देख सकते हैं दोनों में कितना भारी अंतर है, एनपीएस ओपीएस में, और ये आपका लगभग फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। जबकि ओपीएस के तहत आप जाते हैं तो डीआर का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आपका ये बढ़ता रहेगा। अगर यही आप यूपीएस में जाते हैं तो उसको में आपको मालूम है कि जब तक 60 ईयर्स पूरा कंप्लीट नहीं होगा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इसमें मान लीजिए 0 ही मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलना है। तो आप देख लीजिए एनपीएस में 13,000, ओपीएस में 33,000, यूपीएस में तो 0 ही मिलेगा जब तक आप सुपरनेशन की एज तक आप नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये भारी अंतर है, इसीलिए हम अपने चैनल से बराबर ओपीएस की मांग करते हैं, आप लोग का मुद्दा उठाते रहते हैं। तो आप समझ गए, अगर कोई जवान अभी जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको एनपीएस में कितना मिलेगा अगर आप पेंशन जाने की सोच रहे हैं। तो ये था पूरा कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ओपीएस की मुद्दा यहीं से उठेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।